पर्दे के पीछे की हमारी टीम का कमाल, जिसने कल दोपहर के बाद या यूं कहूं देर शाम से बजट स्टॉक एक्सचेंज बनाने में बड़ी मेहनत की है। और दूसरा कमाल हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने किया यहाँ पर आकर। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मतलब साल का ये दिन मुझे इसलिए सबसे ज़्यादा पसंद है कि एक साथ आप सब लोगों से मुलाकात होती है और इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती बजट पे। तो बहुत बहुत स्वागत है। अब क्योंकि बजट का मौका है तो मैं आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल मेरा ये होगा कि भाई इस बजट में क्या एक चीज़ हो सकती है या होनी चाहिए जो आप उम्मीद करते हैं, और दूसरा आपकी बजट के लिहाज से पिक, चाहे आज के लिए हो, चाहे साल भर के लिए हो, चाहे आपका कोई इंडेक्स पर हो, तो वो जल्दी से बताएं। तो 2 हमारे ऐसे खास मेहमान जिन्हें होटल्स बहुत पसंद है और दोनों साथ में ही बैठे हैं सिद्धार्थ जी और सेठी साहब। मुझे लगा इनको मौका मिले तो स्टॉक मार्केट का छोड़कर होटल ही शुरू करें कम से कम सेठी साहब। तो आज इंडियन होटल के रिजल्ट भी बढ़िया हैं। पहले सिद्धार्थ जी बताइए आपकी बजट एक्सपेक्टेशन और साथ ही बजट पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, क्या माहौल है, एक जबरदस्त शाइनिंग। आपने जो रखा है पंच लाइन एकदम परफेक्ट लगता है और ये भी माहौल शाइनिंग है। और बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं, पर एक उम्मीद बहुत बड़ी है, वो है कि मिडिल क्लास के लिए कुछ ना कुछ आना चाहिए और कंजम्पशन बूस्टर होना चाहिए ये बजट, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है तो कंजम्पशन बूस्ट जरूर करना है। तो मिडिल क्लास के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान और बूस्ट करे कंजम्पशन। आप अपर क्लास में आते हैं वैसे, बता दूं आपको बताएं आपकी पिक। अनिल जी, आपने होटल से शुरुआत की है तो पिक भी वही होगी और वो होगी इंडियन होटल। क्या बात है, क्या दमदार नतीजे हैं। 400% से मुनाफा बढ़ा है और मार्जिन 37%। दमदार स्टॉक इंडियन होटल्स, लग्जरी में बिलीव, ताज, विवांटा, इस पे जो ऑक्यूपेंसी है वो दमदार है। तो इंडियन होटल मुझे बहुत दमदार लग रहा है अनिल जी आज के लिए। 360 का टारगेट। 360। क्या बात है। तो इंडियन होटल, कुणाल जी के पास चलता हूँ क्योंकि कुणाल जी की कल आते आते थोड़ी सी तबीयत नासाज होगी। कुणाल जी, आशु जी के पास बैठकर बेहतर फील कर रहे हैं? नहीं भी कर रहे हो तो बोलना तो ही पड़ेगा। अनिल जी, आशु जी ने ही ठीक किया है। अरे अनिल जी, मजा आ रहा है। अनिल जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई तीर्थ यात्रा हो। हर साल एक बार एक तीर्थ पर आते हैं हम लोग। क्या बात है। अनिल जी, मजा आ जाता है यहाँ पर आकर। और अनिल जी, अभी तो ये लग रहा था आपने वो पहने हुए थे गॉगल्स वगैरह, तो आप वो वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाने वाले थे। बिल्कुल, इसकी मैं और बंसल जी तो चर्चा कर रहे थे कि क्या वर्चुअल होगा क्या आज का सेशन? वर्चुअल भी अब करेंगे। आज का सेशन तो वास्तविक होना जरूरी है, लेकिन हाँ उसकी हमारी मेटावर्स में हमारी एंट्री हो चुकी है। तो अनिल जी, आज आपने इंट्रोडक्शन ठीक नहीं की। अच्छा, आपने कहा कि मेरे साथ 2 जने बैठे जिनको होटल पसंद है। हाँ। मेरे साथ 3 जने बैठे जिनको सब कुछ पसंद है सर। मेरे साथ 3 जने बैठे जिनको सब कुछ पसंद है सर। और सब लोग आपको पसंद करते हैं, यही खास बात है। तो बताएं कुणाल जी, एक तो आपकी बजट एक्सपेक्टेशन और साथ ही पिक। अरे जी देखिए, बजट से मेरी खास एक्सपेक्टेशन नहीं है। मुझे लगता है नॉन इवेंट रहेगा बजट। तो पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा 300-400 पॉइंट का कोई बड़ा मूव आने वाला है। 200-150 पॉइंट का कोई मूव आएगा। दूसरी बात अनिल जी, बजट के लिए लेना चाहिए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखें। मुझे लगता है कि आने वाले साल भर में सबसे बड़ी तेजी आपको निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिलेगी, जो कि साल भर से अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे बड़ी तेजी स्मॉल कैप इंडेक्स में आएगी और सबसे ज्यादा फायदा जैन साहब को। और आपके मुंह में जैन साहब की तरफ से वो जो मीठी वाली गजक, इतनी बढ़िया स्मॉल कैप इंडेक्स में तेजी हो जैन साहब से, और हमारे दर्शकों से ज्यादा खुश कौन होगा। तो नए नवेले कुणाल जी, आपको मेरी तरफ से नए नवाले। अरे भाई साहब, आप उनको खिला रहे, बाकी सब ऐसे देख रहे हैं हमारा नंबर आएगा। तो जय हमारे नए नए पहुंचे हैं अपने नए ऑर्गेनाइजेशन में, बजट वहां से पहली बार कर रहे हैं। तो जय, आपका भी स्वागत है। बताएं आपकी एक्सपेक्टेशन और आपकी पिक। थैंक यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग टू यू एंड गुड मॉर्निंग अनिल जी। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आई मीन इससे बेटर मॉर्निंग क्या हो सकती है। यू नो, फिर से इकट्ठा होना बजट डे पर, पुरानी यादें फिर से ताज़ी हो जाती है अनिल जी। एंड डेफिनेटली यू नो, गजक की शुरुआत हो ही गई है तो डेफिनेटली मेरा ध्यान वहाँ पे भी है। मीठा पे ध्यान ज़्यादा रहता है। बट यस, यू नो, बजट से अनिल जी एक्सपेक्टेशंस तो मेरी ये है कि इंफ्रा से लेकर बाकी सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट का हमेशा ध्यान होता है। लास्ट टाइम भी अच्छा खासा अनाउंसमेंट हुआ था। हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये 2 ऐसे सेक्टर अनिल जी जहाँ पे यू नो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा गवर्नमेंट का फोकस ही नहीं है। आई मीन वहाँ पे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। सो आई थिंक रिलेटेड टू दो सेक्टर्स कुछ आना चाहिए। एंड डेफिनेटली मार्केट्स के यू नो फेवर में अगर कुछ आ जाता है एज फार एज यू नो STT वगैरह के लॉन्ग टर्म टैक्स यू नो उसके अगेंस्ट कि उसके फेवर में रेदर आई वुड से कुछ आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया होगा। एंड स्टॉक पिक भी है अनिल जी, एक बजट पिक मेरी, वो है महिंद्रा CI ऑटोमेटिव। महिंद्रा CI ऑटो। मुझे ऐसा लग रहा है ना जी, मैंने ये काफ़ी समय पहले भी यू नो ये रेकमेंड किया था, SPL में करते आ रहा था, काफ़ी बार टारगेट्स भी अचीव हुए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए टेक्निकली बहुत ही बढ़िया है।
400 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 394-95, इसको खरीद कर चले, लॉन्ग टर्म्स में अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। ओके तो जय के एक तो जय को थोड़ा जरा नजदीक से दिखाइए। पहले मैं कई बार जय जब है ना घर से शो करते तो मुझे लगता था कि जय शायद अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं, नींद में है, थोड़ा अभी उठकर शो कर रहे हैं, लेकिन अब पता चला जय की ओरिजिनल हेयर स्टाइल ही ऐसी है। वैसे तो मैं जैन साहब आपसे पूछना चाहता था अगला सवाल, लेकिन जैसे जैसे पूछा जो सुमित जी इतनी तरह से ऐसे तैयार होकर रेडी है, नेक्स्ट नंबर मेरा ही आ रहा है। तो जब सुमित जी अगर आप तैयार है तो फिर आपसे ही शुरुआत कर ली जाए। बिल्कुल बताएं आपकी बजट एक्सपेक्टेशन और बजट पिक दोनों बताइए। तो सबसे पहले अनिल जी गुड मॉर्निंग। अनिल जी गुड मॉर्निंग। रोज का रूटीन फॉलो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो अनिल जी ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो थीम रखी है शाइनिंग इंडिया, तो इंडिया तो शाइन करने वाला है, राइट। और जब शाइन करते हैं तो लोगों की नजर आप पे होती है, तो आपको अपने आप को बाउंड्रीज पे चौकन्ना रखना होता है और आपको सतर्क रहना होता है। करेक्ट। तो डिफेंस पे मेरे को लगता है कि यहाँ पे अच्छी खासी नजर रहेगी इंडिया की। डिफेंस सेक्टर पूरा मेरे को लगता है मजबूती में आएगा। मैंने स्टॉक चुना है डिफेंस से रिलेटेड, और मुझे निफ्टी भी तेजी में लगता है। तो जनरली अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17,600 के पास, बट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर निफ्टी में 19,000 प्लस के लेवल देखने को मिलेंगे। वाह, यानी अब की बार 19,000। चलो अब तो लगता है जैन साहब को सबको एक गजक खिलानी पड़ेगी। आइए हिमांशु जी बताइए आपके बजट एक्सपेक्टेशन और पिक दोनों। पहले तो अनिल जी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मुंबई स्टूडियो से जी से पहली बार मैं। अरे क्या बात है, आप पहली बार, अरे वाह वंडरफुल मैच है आज आपका। पिछली बार आप वहां से जुड़े थे, राइट जी। पिछली बार फिरोज शाह कोटला से छक्के लगाए थे, अब की बार वानखेड़े से। क्या बात है जी। तो अनिल जी पहले तो आपने जैसे कहा कि बजट से एक्सपेक्टेशंस एक क्या है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से कॉर्पोरेट टैक्स कट पिछली बार कट हुआ था और उसके बाद एक दो बजट्स निकल गए, पर इंडिविजुअल्स का के लिए टैक्स कट नहीं हुआ उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, तो मुझे लगता है ये शायद बिल्कुल फेयरली पॉइज मूवमेंट है। एक साल पहले आपके लिए टैक्स घटा दें, घटा दीजिए। तो वो एक एक्सपेक्टेशन मेरी है जो मुझे लगता है नो ब्रेनर है, इस बार आता हुआ नजर आ सकता है। और पिक अनिल जी स्टॉक है आप ही का एमटा टेक्नोलॉजी, लेकिन चार्टिस्ट के पैरामीटर पर तभी आता है जब चार्ट्स पर कुछ बनता है। कल उसमें एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। अब डिफेंस से जुड़ी स्टॉक है और हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी का, तो मुझे लगता है कि काफी बड़ा एक बूस्ट मिल सकता है आज। मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छे ब्रेकआउट के लिए तैयार है। 1950 और 2100 रुपए के बड़े टारगेट्स के लिए एमटा टेक्नोलॉजीज मेरी तरफ से बहुत बजट के लिए। एमटार। आशु सर आपकी क्या उम्मीद है और आपकी पिक? सर मैं इनकी तरह बड़ी बड़ी बातें तो मेरे पास है भी नहीं। ये तो बड़ी कर रहे हैं ना सब। हाँ, फिर ठीक है। प्लस सर सबसे बड़ी बात है कि बड़े खुश होकर यहाँ पे आके, मैं तो कल सारे पेमेंट करा के गया था सर रात को। अच्छा। मैं तो यही में था, सारा सब देख के गया था। तो सर जो कुणाल जी ने बोला ना, एक तो मैं तो ये बजट नॉन इवेंट हो सकता है, मैं तो मतलब विश करूंगा कि नॉन इवेंट हो जाए। एक तो सर नॉन इवेंट से क्या होता है, ट्रेडर्स को लॉस नहीं होते। देखो मेरी ट्रेडिंग मेंटालिटी है, वाइट स्विंग से ना ट्रेडर्स को बहुत लॉस हो जाते हैं सीधी चीज से, और उसके बाद हो के नहीं हो। तो मैं तो चाहता हूँ नॉन इवेंट हो, और इस बार हम उल्टा विश कर रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए, मतलब कुछ नहीं करें सर, बस मतलब यही बजट से एक्सपेक्टेड, छेड़छाड़ नहीं बस। ये जो फियर साइकोसिस चल रहा है एलटीसीजी एसटीटी को लेके, तो मैं तो सिंपल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कुछ नहीं करो, आप बजट दो, अकाउंटिंग एक्सरसाइज करो और आप चले जाओ बस, और कुछ नहीं। बाकी मार्केट बिल्कुल ठीक रहेगी। और कोई स्प्रेड अभी बनाएंगे स्टॉक में। मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स की करेक्शन के बाद अनिल जी एसबीआई वापस एक क्रिएटिव हो गया है, जैने पिछले एक दो दिनों में शायद कवर भी किया है। सो आई थिंक पीएसयू बैंक्स में, बट मैं एसबीआई कैन बैंक, मतलब एसबीआई लीडर है, करेक्शन के बाद बहुत अच्छी चीज हो गई है। मेरा भी धन्यवाद स्वीकार करें, कल के 2000 में मैंने एसबीआई दिया था। चलो बहुत बढ़िया। तो आपको धन्यवाद। वागले साहब बताएं सर, आपने सबसे ज्यादा बजट देखेंगे हम में से, तो बताएं बजट से उम्मीद आपकी और साथी पिक। अनिल जी गुड मॉर्निंग सर। मेरे सारे को पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग और दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। अनिल जी ये बजट नो इवेंट होगा ऐसा मेरा मानना है। 17,500 निफ्टी के लिए सही लेवल है जो ब्रेक नहीं करना चाहिए। ओके, यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए मेरा मानना है। मैं गलत हो जाऊंगा अगर 17,500 के नीचे क्लोज होता है, फिर ऑन एन आउटर साइड 17,000 16,800 उससे ज्यादा नहीं लगता है। करेक्ट। ऊपर में 18,800 19,000 तक 3 से 4 महीने में ही जा सकते हैं। वी डोंट हैव टू वेट फॉर 1 ईयर। ओके। मेरे पास एक स्टॉक है जो शॉर्ट टर्म है, जो मैंने कल बात की थी, महिंद्रा एंड महिंद्रा। 1345 का स्टॉप लॉस होगा, 1450-60 का 2 से 3 दिनों का टारगेट होगा। और मेरा मानना है ये साल में 23 में महिंद्रा एंड महिंद्रा 1800 से 2000 जा सकता है। सो वी आर लुकिंग एट अ 30-40% अपसाइड इन 8 to 10 to maybe 12 months आउटसाइड। तो M&M ये स्टॉक है बजट के लिहाज से और वैसे भी साल भर के लिहाज से। बंसल जी भी हमारे साथ है। बंसल जी इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा नंबर आएगा। बंसल जी पहला तो आया नहीं, लास्ट में रखूं?
नहीं अनिल जी, मैं तो काफी अनिल जी डाटा निकाल के लाया हूँ। अनिल जी एक्सपेक्टेशन बाद में बताऊंगा जी। पहला जो मेरा बजट पिक है वो है निफ्टी ऑटो का ETF, जिसको जुलाई से मैं और कुणाल जी कंटिन्यूसली 120-122 से रिकमेंड करते आ रहे हैं। और खास बात क्या अनिल जी, जो मेरे मित्र आशु जी हैं, ये तो बजट पे हाफ जैकेट में आते थे, देखिए इनको 3 पीस सूट में ले आए हैं। और इन्होंने अनिल जी, एक तो अनिल जी मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है निफ्टी ऑटो में, और देखो कितना मुश्किल होता है निवेश की। हमने निफ्टी ऑटो रिकमेंड किया, निफ्टी ऑटो का फ्यूचर नहीं है। आशु जी ने 4 बार सेल दिया, 26 सितंबर 2022, 17 नवंबर 2022, 16 दिसंबर 2022, 23 दिसंबर 2022। इनको अनिल जी पर्सनली मैसेज भी करा। अनिल जी कितना मुश्किल होता है, पेपर में न्यूज नेगेटिव पढ़ते हैं, नैस्डैक, डाउ जोन्स, फिर ट्विटर है, फिर आशु जी भी सेल दे रहे हैं अनिल जी, उसके बाद भी खड़ा हुआ है और अब नए हाइट पर जाने को तैयार है। तो 180-185 के लक्ष्य हैं। निफ्टी ऑटो में धीरे धीरे करके इसको इकट्ठा करें। ओके, तो आशु जी पूरा डाटा रखा हुआ है। अनिल जी, और रही एक्सपेक्टेशन की बात, तो अनिल जी देखिए एक्सपेक्टेशन तो घर पे भी पूरी नहीं होती अपनी तो। और दूसरा क्या अनिल जी, एक एक्सपेक्टेशन की लिस्ट आपसे भी लेके आया हूँ, कल समय पकड़ूंगा। बट उससे पहले अनिल जी मेरी अनिल जी एक्सपेक्टेशन है वो जो मेटावर्स है ना अनिल जी, बजट की एक्सपेक्टेशन तो सब बताएंगे, मेरी तो नजर अनिल जी वो मेटावर्स वाले पर है। अगर आपके पास 3 है तो बीच में आप राइट और लेफ्ट, मैं और कुणाल जी 5 बजे फोटो शूट करेंगे, और अगर सिर्फ 2 हैं तो अकेले मेरे साथ फोटो शूट इनकी ही तनबेल। अगर गॉगल्स काम ना आ रहे हो तो हम ले जाएंगे। बिल्कुल उसका शूट किया जाएगा। आइए तब तक सेठी साहब, जरा सेठी साहब से भी समझा जाए। सेठी साहब, आपकी बजट एक्सपेक्टेशन और पिक दोनों। गुड मॉर्निंग अनिल। मॉर्निंग सर। पहले तो जो जी बिजनेस का थीम है शाइनिंग इंडिया, मुझे लगता है उसी तर्ज पे आज का बजट होना चाहिए। और बजट पे पहले तो मुझे लगता है सरकार एक प्राइवेट केपेक्स को, तो जरूर रेलवेज को, डिफेंस को और इंफ्रा को, इन सब सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर अनाउंस करेगी। तो वो एक डेफिनेट लगता है। एक विशफुल थिंकिंग रहेगी कि पर्सनल इनकम टैक्स जो है उसकी जो एग्जेम्पशन लिमिट है उसको थोड़ा बढ़ाएगी सरकार। तो वी मे एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ थिंग। बाकी जो मेरी पिक है, एक तो रेलवेज कर रहा हूँ 2-3 दिनों से, तो रेलवे स्टॉक RVNL पे आज खरीदारी करने की सलाह है। बट 5% सर्किट वाला स्टॉक है, तो ये 5% तो आज लगने चाहिए। और बाकी ओवरऑल पोजिशनली लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अच्छा लगता है। और एक और दूसरी पिक आपकी कल वाली पिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जाना चाहूंगा। इस पे मेरा आज का टारगेट है 575 का। फ्राइडे को रिजल्ट्स भी आने वाले हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग फैबुलस रिजल्ट्स फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमारी टीम के साथ तो सबसे ज्यादा शाइनिंग इंडिया में सेठी जी शाइन कर रहे हैं। जैन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी भी पिक है। अरे क्या बात है। पहले सर आपका, हमारी पिक अक्सर बजट हलवे से होता है, अरे क्या बात है, करते हैं हर साल की तरह। क्या बात। अच्छा, थैंक यू। अब कभी हम सोच भी लेंगे जैन साहब को बजट पे बुलाए ना बुलाए, इसके चक्कर में बुलाना। बताएं जैन साहब। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि ये बजट भारत का बजट होगा। रूरल इकोनॉमी, जो रूरल इंडिया है उसके ऊपर कुछ लगता है आपका माइक शायद ऊपर से ऊपर नीचे हो गया, तो मैं एक बार जरा आपका माइक से हाथ में लेके कर लीजिए। क्या फर्क? हाँ, ये हुई ना। भाषण दे दूं मैं। तो मैं यही सोचता हूं कि भारत का बजट होगा, रूरल इंडिया के ऊपर फोकस होगा, एजुकेशन के ऊपर फोकस होगा। और कुछ ऐसा लगता है जो अभी सेठी साहब ने बोला कि विशफुल थिंकिंग, इनकम टैक्स के ऊपर जो बातचीत हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो प्रेशर है मिडिल क्लास के ऊपर, पॉकेट के ऊपर, उसको सरकार जरूर से ध्यान रखेगी। इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ टैक्सेस के रिबेट्स, एग्जेम्पशन लिमिट्स, डिडक्शंस, रिडक्शंस कुछ ना कुछ होंगे। 80C और 80D में सर्टेनली कुछ ना कुछ होगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी स्टॉक की अगर बात करें तो एमटार टेक सर्टेनली हिमांशु जी ने दे दिया, आपका फेवरेट। और मैंने ये स्टॉक रिकॉर्ड किया था वियतनाम से यूट्यूब पे डालने के लिए, रिपब्लिक डे पिक थी मेरी, बट ये ऑलरेडी कल चल चुका तो मैं आज कवर नहीं कर रहा। एक DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज है बजट पिक के तौर पे, जो ड्रोन्स का, जो हमारे आज स्टूडियो में भी दिख रहे हैं ड्रोन्स, तो DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज अ ग्रेट स्टॉक। और तीसरा जो स्टॉक में लाया हूं GRSE, जो कि आप देखिए किस तरीके से एक बहुत बड़ी न्यूज थी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। तो मुझे डिफेंस पे भी पूरा भरोसा है। मुझे लगता है कि डिफेंस में, कंजम्पशन पे और इन सब में फोकस रहेगा सरकार का। सो ओवरऑल GRSE, एमटार टेक, DCM। ओके, तो डिफेंस से जुड़े शेयरों पर जैन साहब है बुलिश। तो पूरा आप देख सकते हैं हमारे पैनल एकदम तैयार है।